ज्ञानपीठ पुरस्कार, वाह, सब साहित्यकारों का सपना जो भारत में रहते हैं। भारतीय साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिलता है इस पुरस्कार में? 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा। वाग्देवी जो धार मालवा के मंदिर में स्थापित है, वैसी मूर्ति 1965 में पहला दिया गया था जी शंकर कुरूप जी को मलयालम कृति के लिए। हिंदी साहित्य में चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। वैसे वो हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला था। किस रचना पर? चदंबरा पर। उसके साथ साथ 8वां रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। हिंदी साहित्य के वो दूसरे थे। अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? भारतीय साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चौथा जो था वो दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को, लेकिन हिंदी साहित्य के वे पहले साहित्यकार थे। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, जिसमें लास्ट में डोगरी, मैथिली, संथाली ये सब जोड़ी गई थी। उसमें से 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिया गया वो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, उनकी कृति चिदंबरा पर। ठीक है। दूसरा रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में, 1978 में अज्ञे जी को, नरेश मेहता जी को भी मिला था, महादेव वर्मा जी को मिला था। नरेश मेहता जी की बात अलग है, उनका 1992 में दिया गया था। उस समय समग्र साहित्य पर दिया जाना था। महादेव वर्मा जी को 1982 में जब दिया गया था यामा कृति पर, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, ये 4 जो कविताएं हैं उसके अंदर संकलित थी। कविताओं के 4 कविता संग्रहों की कविताएं उसके अंदर संकलित थी। किसमें? यामा में। और 1982 में उन्हें यह पुरस्कार मिला था। तब यामा कृति के लिए दिया गया था, लेकिन उसके बाद से जो ये पुरस्कार है ये समग्र साहित्य पर, उस रचनाकार के समग्र साहित्य पर दिया जाने लगा था। वैसे आपको ये बता दूं कि साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में, साहित्य अकादमी की बताई है मैंने, ज्ञानपीठ पुरस्कार की नहीं बताई। साहित्य अकादमी की 1954 में। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है श्री साहू शांति जैन के 50वें जन्म दिवस 22 मई 1961 में हुई। तब ये सोचा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए, और इसकी प्रॉपर घोषणा रमा जैन जी ने 16 सितंबर 1961 को न्यास की एक गोष्ठी में अपना ये प्रस्ताव रखा था। तो 1965 जो मैंने आपको अभी बताया, जी शंकर कुरूप जी को मलयालम कृति के लिए दिया गया। मलयालम कृति थी आडा पुजाई। पहले स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए दिए जाते थे, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा। उसके बाद 2005 में बढ़ाकर 7 लाख कर दिए गए। 7 लाख दिए गए थे कुंवर नारायण जी को 2005 में, और उन्हें मिला था 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये हिंदी साहित्य के 7वें रचनाकार थे, साहित्यकार थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। इस समय कृष्णा सोबती जी 2017 में 11वां हिंदी साहित्य के लिए कृष्णा सोबती जी के समग्र साहित्य के लिए उन्हें 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आज के समय में, शुरू में जो 1 लाख दिए जाते थे, 2005 में 7 लाख हो गए। आज के समय में 11 लाख दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा। आइए अब इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला मिला सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य में, जो कि मिला 1968 में, और वैसे ये दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार चौथा था। फिर 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार फिर से हिंदी साहित्य की झोली में आया, जो कि 1972 में दिनकर जी की रचना उर्वशी पर दिया गया। उर्वशी का प्रकाशन 1961 में हुआ और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। उसके बाद हम बात करते हैं अज्ञे जी की। अज्ञे जी फिर से ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य की झोली में ले आए। ये था तीसरा हिंदी साहित्य को मिलने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि वास्तव में 14वां 1978 ईस्वी में मिला। वैसे कितनी नामों में कितनी बार पर मिला था, जो कि 1967 में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ, 1967 में प्रकाशन हुआ और 1978 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद बात करते हैं उन्हें जो ये मिला था कितने नामों में कितनी बार, इसमें 1962 से 66 तक की अज्ञेय जी की कविताएं हैं। अब है बात महादेवी वर्मा जी की। एक सशक्त छायावादी रचनाकार हैं ये 1982 में इन्होंने 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य की झोली में डाला, जो कि यामा कृति पर मिला। यामा कृति 1940 में प्रकाशित हो गई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार इस कृति को मिला 1982 ईस्वी में। और इसके अंदर निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि रचनाओं की कविताएं यामा में संकलित थी। उसके बाद से हिंदी साहित्य में और वैसे हर उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा संपूर्ण साहित्य के लिए। तो संपूर्ण साहित्य के लिए जब मिला नरेश मेहता जी को 1992 में, ये था 28वां, ठीक है। 1999 में मिला 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निर्मल वर्मा जी को। उनके साथ साथ गुरुदयाल सिंह जी जो कि पंजाबी के रचनाकार हैं, ये एक तरह से शेयर हुआ था, यानी कि दोनों को मिलाकर दिया गया था, निर्मल वर्मा और गुरुदयाल जी को। उसके बाद बात आती है कुंवर नारायण जी की, जिनको 2005 में मिला ये 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उसके बाद 2009 में फिर से हिंदी साहित्य को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को मिला। 45वां था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद 2013 में केदारनाथ सिंह जी को 49वां मिला और फिर 2017 में रिसेंट कृष्णा सोपती जी को ये 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और की कांस्य प्रतिमा मिलती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। 1965 में जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो उस समय पुरस्कार राशि केवल 1 लाख रुपए थी, जो कि 2005 में पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से 7 लाख रुपए कर दिए थे, जो कि हिंदी साहित्य में प्रथम बार कुंवर नारायण जी को मिले थे। और वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार में धनराशि 11 लाख रुपए दी जाती है। अब देखिए, श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर 22 मई 1961 को उनके परिवार के सदस्यों के मन में इस पुरस्कार से संबंधित ऐसा विचार आया और 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार को देने का निर्णय लिया गया। श्रीमती रमा जैन 16 सितंबर 1961 को न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखती हैं और 1965 में मलयालम के लेखक श्री शंकर कुरूप जी को आड्डा कुज्जई मलयालम कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ये है इसका इतिहास। 2005 में इसकी राशि बढ़ा दी गई थी और पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार में, वो थे कुंवर नारायण जी। और एक बड़ी बात ये है कि 1982 तक लेखक की केवल एक कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में समग्र साहित्य के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि संपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था, वो दिया गया था वेंकटेश अयंगर को तेलुगु कृति चिक्कवीर राजेंद्र के लिए, और ये 19वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। एक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा है वो किससे मिलती जुलती है, वो है धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा के जैसी है। सबसे अधिक बार ये पुरस्कार हिंदी भाषा को मिला, लगभग 10 बार 11 लोगों को। 11 लोगों को कैसे? निर्मल वर्मा जी के बाद, कुंवर नारायण के बाद जो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को, यानी कि 2000 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को इकट्ठा दिया गया था, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।